स्टार्ट करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्या है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और डिराइव करेंगे उसका एक्सप्रेशन। इसके पहले और एक चीज़ जो आप लोगों का सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा जानना चाहिए, मीन वैल्यू ऑफ AC या तो उसको बहुत समय एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर कंप्लीट साइकिल या हाफ साइकिल या हम लोग बोलते हैं। तो मीन्स कंप्लीट साइकिल में हम लोग को पूछ सकता है बहुत समय कम्पिटिटिव एग्जाम में, या तो हाफ साइकिल में कितना होता है मीन वैल्यू, ये पूछा जा सकता है। मीन वैल्यू का दूसरा नाम है एवरेज वैल्यू। तो AC के विषय में पहले भी हम लोग पढ़े हैं, जो ये है AC का ग्राफ, साइन ग्राफ ये वाला। तो इस ग्राफ में आप लोग जो देख रहे हैं AC का जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते आई नॉट को हम बोलते हैं पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फिर घटते जीरो, फिर नेगेटिव दिशा में बढ़ते माइनस आई नॉट, फिर घटते जीरो। तो हाफ साइकिल इसको हम बोलते हैं हाफ साइकिल, इसको और हाफ, ये पूरा है हमारा फुल साइकिल। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड T, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड T/2। तो यहाँ से यहाँ तक होगा हाफ साइकिल, यहाँ से यहाँ तक होगा फुल साइकिल। तो अगर AC का एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू हम लोग पूरा एक साइकिल के लिए देखेंगे तो वो होगा जीरो। क्यों? मीन्स आई एवरेज ओवर फुल साइकिल इज जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन AC का एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो वो होगा 0.637 ऑफ आई नॉट, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2I0/पाई। ये एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव नहीं कर रहे। आधा साइकिल, ये आधा साइकिल में एवरेज वैल्यू होगा इतना और पूरा साइकिल में एवरेज वैल्यू होगा जीरो। इसका मतलब AC को अगर हम मेजर करना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू तो मेजर करना बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि AC का मैग्नीट्यूड बदलते रहता है, प्लस माइनस होते रहता है। तो DC एमीटर से AC को अगर हम लोग मेजर करना चाहेंगे हमेशा हमको जीरो वैल्यू ही मिलेगा। तो कैसे तब AC को मेजर करेंगे ना, हमारे पास बहुत सारा AC का इफेक्ट है जिसके आधार पर हम उसको मेजर कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा एक लंबा स्ट्रेट कंडक्टर अगर हमारे पास है, उससे A दूरी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे तो B इक्वल टू फॉर्मूला निकला था μ0/4π 2I/A। ये माने है डिस्टेंस। तो ज़्यादा करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करके हम करंट को मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक तरीका है। दूसरा तरीका है कोई वायर में, ये वायर है हमारा जिसका रेजिस्टेंस है R। इस वायर में मान लीजिए AC फ्लो कर रहा है T टाइम के लिए, तब कोई वायर में करंट फ्लो करने से हीट प्रोड्यूस होता है। H इक्वल टू कितना हीट प्रोड्यूस होता है I²RT। T माने टाइम, R माने रेजिस्टेंस, I माने करंट। ज़्यादा करंट माने ज़्यादा हीट। तो अगर हम ऐसा एक डिवाइस बनाएं जिसमें AC को पार करें और AC को पार करने से उस डिवाइस का रेजिस्टेंस से हीट पैदा हो, और उस हीट के आधार पर वो जो मीटर जो हम लोग बनाएंगे, मीन्स मीटर का जो हम लोग जो पॉइंटर जो हम लोग रखेंगे वो हीट के ऊपर में काम करता है। ज़्यादा हीट ज़्यादा पॉइंट होगा, ज़्यादा हीट ज़्यादा पॉइंट, ज़्यादा करंट माने ज़्यादा हीट और ज़्यादा हीट माने ज़्यादा वो शो करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट को अगर हम मेज़र कर पाए तो हम इनडायरेक्टली करंट को हम मेज़र करें। इसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे RMS वैल्यू। इसी तरह का हम लोग मेजरमेंट अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो RMS वैल्यू को हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का बहुत सारा नाम है हमारा। इफेक्टिव वैल्यू भी हम लोग बोलते हैं, कभी कभी वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख करके बोर्ड में लिखा है मीन वैल्यू AC हाफ साइकिल में मीन वैल्यू जीरो नहीं होगा, इतना होगा। पीक वैल्यू का 63.7% होगा, लेकिन मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर कंप्लीट साइकिल होगा जीरो। आज हमारा टारगेट है RMS वैल्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, उसका फॉर्मूला हम लोग को निकालना है। तो RMS वैल्यू क्या है ना, RMS वैल्यू स्टेडी करंट मीन्स वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड बदलता नहीं हो, डायरेक्शन बदलता नहीं हो, उससे करंट को हम बोलेंगे स्टेडी करंट।
तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उस वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट है जो कि कंडक्टर में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा जो हीट एसी प्रोड्यूस करता सेम टाइम टी में सेम रेजिस्टेंस आर में, उस वैल्यू को, उस स्टेडी करंट का वैल्यू को ही हम लोग बोलेंगे आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू का दूसरा नाम है आई इफेक्टिव, या तो आई वर्चुअल मीन्स वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, या तो आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको आर रेजिस्टेंस में कैपिटल टी टाइम तक फ्लो कराएंगे और इसी को इक्वेट करेंगे स्टेडी करंट को भी आर रेजिस्टेंस में टी टाइम के साथ फ्लो कराकर, तब दोनों को इक्वेट करके आरएमएस वैल्यू हम निकालेंगे। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट फ्लो करेगा आर रेजिस्टेंस से, पहले छोटा टाइम पे से फ्लो कराते हैं डी टाइम पर, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो भी स्मॉल हीट प्रोड्यूस होगा, डी एच इक्वल टू क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी होगा। तो डी एच इक्वल टू आई के जगह में हम पुट करेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो डी एच इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी का आर डी टी। तो इसी को आर को थोड़ा सामने ले आए, आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। लेकिन आई नॉट स्क्वायर ये तो है हमारा पीक वैल्यू, या तो ये एम्पलीट्यूड, ये तो कांस्टेंट है, आर है रेजिस्टेंस कोई कंडक्टर की, ये भी फिक्स्ड है, तो आई नॉट स्क्वायर आर हमारा कांस्टेंट है। तो अगर छोटा टाइम के लिए इतना हीट प्रोड्यूस होगा तो हम लोग का डेफिनेशन में क्या, कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए मीन्स टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड टी के लिए, तो हमको इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से, 0 से टी टाइम मीन्स एक साइकिल के लिए। तो आई नॉट स्क्वायर आर इसको बाहर कर देंगे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, तो इसको थोड़ा फॉर्मूला में चेंज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो जहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी था उसके जगह में ये वाला पुट कर दीजिए, और इसके बाद ये जो हमारा 2 है, 2 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो 1 इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, एक बार 0 से टी, ये वाला 1 इंटू डी टी, 1 डी टी होगा, माइनस 0 से टी कितना कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। तो इसी को ऐसा हम लिख सकते हैं। देखिए बोर्ड में इसको हम लोग ऐसा लिखे हैं, ये जो चीज़ है इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग लिखें। अब इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 का वैसे रख दे रहे, डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्मॉल टी और लिमिट होगा 0 से टी, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी, लेकिन टी का कोफिशिएंट है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस 2 ओमेगा टी के जगह में लिखेंगे साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा और लिमिट 0 से टी। अब हम लोग को लिमिट को पुट करना है, तो h बराबर क्या होगा, ये जो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 उसको हम रख देंगे, t के जगह में लिमिट पुट करेंगे, एक बार कैपिटल टी ऊपर में जो है t, फिर माइनस करके नीचे वाला 0, 1 बाई 2 ओमेगा ये बाहर आ गया, साइन का साइन 2 का 2 ओमेगा के जगह में 2 पाई बाई टी, एक बार छोटा टी के जगह में, जैसे यहाँ पर छोटा टी के जगह में बड़ा टी पुट किए थे, फिर माइनस 0 पुट किया था, अब छोटा टी के जगह में एक बार बड़ा टी पुट करेंगे, फिर माइनस करके उतना ही लिखना पड़ेगा, साइन 2 ओमेगा के जगह में 2 पाई बाई टी और टी के जगह में पर 0 और 1 बाई 2 ओमेगा, तो पहले हम बाहर कर दें, क्या होगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ये हो गया टी माइनस 0 माना टी हो गया, माइनस 1 बाई 2 ओमेगा साइन, देखिए 0 के साथ कुछ भी चीज़ गुना कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू आप लोग जानते हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और ये t और t कैंसल आउट हो जाएगा, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का भी वैल्यू होता है 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 0 होगा, तो बचेगा कितना, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस होगा 0, तो h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी, ये हो गया हमारा हीट, कौन प्रोड्यूस किया वाला हीट, ये प्रोड्यूस किया एसी, कितना रेजिस्टेंस में, आर रेजिस्टेंस पे टी टाइम तक फ्लो करेगा। तो अब इसको स्टेडी करंट के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, तभी हमको आरएमएस वैल्यू मिलेगा। तो अगर आई आरएमएस
आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी है, सेम कंडक्टर में रेजिस्टेंस आर पे टी टाइम तक फ्लो करने से ये स्टडी करंट द्वारा कितना हीट प्रोड्यूस होगा ना, H इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। अब आई को हम लिखेंगे आई स्क्वायर आर एम एस आर टी। तो डेफिनेशन के अनुसार इसको एसी का जो वैल्यू है ऑल्टरनेटिव वैल्यू टी टाइम पीरियड के लिए वो जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसके साथ इसको इक्वेट कर देना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। तो इसके आधार पर क्या हो गया, आर टी और आर टी कैंसिल आउट हो गया, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और ये स्क्वायर अगर हट जाएगा यहाँ पर तो ये रूट आ जाएगा, रूट स्क्वायर हटने से ये आ जाएगा रूट, लेकिन रूट से आई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, आई नॉट हो जाएगा, नीचे बचेगा रूट। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.707 या तो बोल सकते हैं 70.7% ऑफ आई नॉट, माने आई आर एम एस इक्वल टू 70.7% ऑफ आई नॉट, पीक वैल्यू का 70.7%। इसी वैल्यू को हम लोग एसी में इसी वैल्यू का एसी हम लोग मेजर करते हैं, कोई भी एमीटर में अगर हम लोग मेजर करते वो पीक वैल्यू का 70.7% को ही मेजर कर सकते हैं। बहुत समय हम लोग जो उस बार भी बात किए थे क्लास में, जो एसी इज मोर डेंजरियस, एसी को हम लोग जो बोल रहे हैं एसी ऑल्टरनेटिंग करंट को जितना हम माप पा रहे हैं, पीक का खाली 70% ही माप पा रहे हैं हम, 70.7%, लेकिन पीक को पूरा तो नहीं माप पा रहे। तो 220 वोल्ट हम जिसको बोल रहे हैं वो 220 से कम भी हो सकता है, वो 220 से ज़्यादा भी हो सकता है, वो कभी कभी 311 वोल्ट भी हो सकता है। इसीलिए एसी थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। और एसी को जो हम लोग माप पा रहे हैं पीक वैल्यू का खाली इतना परसेंट ही माप पा रहे हैं, पूरा पीक वैल्यू को भी हम लोग माप नहीं पा रहे। इस तरह का वैल्यू को हम लोग बोलेंगे आरएमएस वैल्यू, या तो इफेक्टिव वैल्यू या तो वर्चुअल वैल्यू। तो आज के वीडियो में बस इतना है।